कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उदयपुर से ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने आई है, जहां एक युवक जिसका एक हाथ नहीं और दूसरे हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां हैं, लेकिन जुनून ऐसा कि साइकिल से दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों तक पहुंच गया। लोग उन्हें बिंदास गोविंद कहते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि हिम्मत और जुनून की एक मिसाल है। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक। उदयपुर की सड़कों पर जब एक साइकिल तेजी से गुजरती है तो लोग एक पल के लिए रुककर उसे जरूर देखते हैं, क्योंकि इस साइकिल को चलाने वाला युवा सिर्फ पैडल नहीं मार रहा होता, वो अपने हौसलों की कहानी लिख रहा होता है। ये है उदयपुर के गोविंद खारोल। 25 साल के गोविंद, जिनका एक हाथ नहीं है और दूसरे हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां हैं, लेकिन यही युवक आज साइकिलिंग और मैराथन की दुनिया में एक ऐसी पहचान बन चुका है जो हजारों युवाओं को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। खुद से चलाना सीखी। मैं एक चढ़ाई पे बैठ गया, साइकिल पे पैडलिंग करने लगा और पैडल चलाते चलाते मेरे से ब्रेक लगा नहीं, क्योंकि मैं लगा नहीं पा रहा था, क्योंकि आप 2 उंगली से ब्रेक कैसे लगाओगे। तो मैं पैर को घसीटते घसीटते चला रहा था और आगे सामने पत्थर पड़े थे, मैं गिर गया। पर उस गिरने से मैंने सीखा कि यार मैं साइकिल चलाना तो सीख गया उसी बहाने। तो मैंने अपने खुद से साइकिल चलाना सीखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और तब से मेरा साइकिल का जुनून शुरू हो गया। लोगों के ताने, पिता की चिंता और समाज की शंकाएं, लेकिन गोविंद ने हर चुनौती को अपनी ऊर्जा बना लिया। लिखाई हो, कंप्यूटर चलाना हो या कैमरे से तस्वीर लेना, गोविंद हर काम उसी आत्मविश्वास से करते हैं जिस आत्मविश्वास से वो अपनी साइकिल चलाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां बादल जमीन को छूते नजर आते हैं, वहीं खड़ा है पवित्र शिखर अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा की पहाड़ी पर गोविंद खारोल का उठाया गया हर कदम जुनून, जज्बे और जिद की एक नई मिसाल बन चुका है। गोविंद खारोल के लिए अन्नपूर्णा सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक अनुभव है जो जीवन भर गूंजता रहेगा। अन्नपूर्णा बेस कैम्प किया था, जो कि नेपाल में है। हाल ही लास्ट अप्रैल में मैंने किया था। तो इसमें 13,000 फुट, 13,500 फुट हाइट की ऊपर ये थी इसकी चढ़ाई, और इसका 60 किलोमीटर का ट्रैक था, और जिसमें हमने 8 लोगों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया, जिसमें दिव्यांग लोग भी थे। किसी के 2 पैर और 1 हाथ नहीं था, और किसी के 1 हाथ नहीं था, और किसी के 2 पैर नहीं थे। ये सिर्फ चढ़ाई नहीं, हिम्मत की एक कठिन परीक्षा है। ये सिर्फ ट्रैक नहीं, एक ऐसा सफर है जहां डर भी साथ चलता है और भरोसा भी। यही बिंदास अंदाज आज उनकी पहचान बन चुका है। उदयपुर में लोग उन्हें अब एक नाम से जानते हैं, बिंदास गोविंद। बिंदास इसलिए क्योंकि गोविंद भाई कभी ऐसा फील नहीं होने देते कि कुछ अपन लोग सिस्टम से कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा करके कर रहे हैं। हम लोग बिंदास करते हैं, जो भी करते हैं मतलब बिना स्ट्रेस के, बिना कुछ करे सोचे, हम लोग को बस करना होता है, बस कर दिया, ऐसा करते हैं। बिंदास इसीलिए बिंदास है। सुबह का वक्त हो या तपती दोपहर, गोविंद की साइकिल के पहिए लगातार चलते रहते हैं। साल 2018 में उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जो किसी भी साइकिलिस्ट के लिए चुनौती से कम नहीं। मनाली से लेह तक का करीब 550 किलोमीटर लंबा सफर और मंजिल खारदुंगला पास। करीब 18,500 फीट की ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और खतरनाक पहाड़ी रास्ते, लेकिन गोविंद के हौसले इन पहाड़ों से भी ऊंचे निकले। उनकी ये यात्रा सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए एक संदेश बन गई है। आज उनका शुरू किया गया बिंदास ग्रुप सिर्फ 5 लोगों से शुरू होकर 1000 से ज्यादा युवाओं का कारवां बन चुका है। मुझे लॉन्ग राइड्स करनी थी, तो मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी गूगल पे कि कोई उदयपुर में ऐसे कोई क्लब्स हैं क्या जो साइकिलिंग करते हो और लॉन्ग राइड्स पे जाते हो। तो मैंने गूगल पे ऐसे साइकिलिंग ग्रुप सर्च किया, तो उसमें बिंदास का नाम आया। तो मैंने फिर गोविंद जी को कांटेक्ट किया और इन्होंने फिर एक संडे राइड पे मुझे इनवाइट किया। मैं आई तो मुझे फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा लगा, एक फैमिली वाला माहौल मिला, और बीइंग अ गर्ल मुझे यहाँ पे काफ़ी सेफ भी फील हुआ। बिंदास गोविंद की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत शरीर की नहीं, सोच और हिम्मत की होती है। अगर सपने बड़े हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और शायद यही वजह है कि उदयपुर की सड़कों पर चलती एक साइकिल आज देश के हजारों युवाओं के सपनों को गति दे रही है। क्योंकि सच यही है, हाथ कम हो सकते हैं लेकिन हौसले कभी कम नहीं होते।